तो हनुमान जी भी यही कहते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, जो भी हो रहा है मेरे प्रभु राम की कृपा से हो रहा है। तो प्यारे, मध्याह्न काल की बेला में बड़ी सुंदर चर्चा को आपने श्रवण किया। उन 4 मूर्खों में से महारानी ने 2 अपराधियों को बंधन मुक्त कराया है, लेकिन अभी दूसरा अपराधी छूटा नहीं है। क्यों? क्योंकि केवट ने कहा कि प्रभु जैसे तुम और वैसे ही हम। तो महाराज राजा जी ने कहा, महारानी हमें इस बात से पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। माना कि काम एक ही है, लेकिन केवट प्रभु को अपने आप से बराबरी कैसे कर सकता है। महारानी ने कहा कोई बात नहीं। दूसरा भाव सुनिए। दूसरा भाव क्या है? बोले जैसे तुम वैसे ही हम। जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार मैया जानकी की खोज कर रहे हैं, मैया जानकी की खोज कर रहे हैं, लताओं से, पताओं से, मृगों से जानकी का पता पूछ रहे हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग ने। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार मैया जानकी को ढूंढ रहे हैं, सभी से मैया जानकी का पता पूछ रहे हैं। जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आगे बढ़े, इधर सुग्रीव रह रहे हैं। ऋषिमुख पर्वत से होते हुए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जा रहे हैं। बोले आगे चले हूं बहुरी रघुराया। जब आगे चले तो ऋषिमुख के पर्वत नियर आया। आगे चले हूं बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया। ऋषिमुख पर्वत नजर आने लगा था। राघवेंद्र सरकार चले जा रहे हैं। इधर सुग्रीव की नजर पड़ी। ये तो हमेशा भयभीत ही रहता था बाली के कारण। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई ने मुझे मारने के लिए फिर किसी को भेजा है। हनुमान जी महाराज से कहा, हनुमान मुझे लग रहा है कोई इधर ही चला रहा है, जरा जाकर को देखो। मुझे तो लगता है फिर मेरे भैया बाली ने किसी को मेरे पास मुझे मारने भेजा है। कि हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं। हनुमान देखना तो जाकर
घर को आते हैं। और कोई तपस्या तेजस्वी, कोई तपस्या तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते। सुग्रीव कहने लगे हनुमान, ऐसा लगता है बड़ा ही तेजस्वी कोई चला रहा है, रंग नरसिंह के समान तेज मुखमंडल से बरस रहा है। अरे जरा जाकर के देखो कौन है। हनुमान जी महाराज ने कहा, जैसी महाराज आपकी आज्ञा। अब हनुमान जी महाराज चले हैं, लेकिन हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया और हनुमान जी ने जानते हो क्या किया? हनुमान जी ने जाते ही प्रणाम किया और कहा कि आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? राम जी समझ गए, क्योंकि राम जी पहचान चुके हैं ये वही हनुमान हैं जिनके साथ मैंने बचपन में बहुत खेला है। क्यों? क्योंकि भगवान राम जब छोटे से थे तो हनुमान पता कब राम जी से मिले। एक बार भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, क्यों ना चलो राम जी का दर्शन किया जाए। हनुमान जी के साथ में ले लिया, क्योंकि 11वें रुद्र अवतारी हनुमान जी महाराज बताए गए हैं। खुद मदारी बन गए और साथ में हनुमान को ले लिया, यानी कि नाचने वाले भी खुद और नचाने वाले भी खुद। चल दिए। जिस समय अयोध्या में पहुंचे, डमरू बजाया, बंदर और बंदरिया का खेल होने लगा। गोद में लेकर महाराज दशरथ भी राम जी को बैठे हुए हैं। चारों भाई बड़े सुंदर ढंग से खेल देख रहे हैं। कुछ समय खेल हुआ और खेल दिखाकर मदारी जी तो चले गए, अब राम जी रो रहे हैं। राम जी रोने लगे, बोली देख राम और ठानी मचलाई और काई हम कपि देव मंगाई। देख राम ठानी मचलाई, काई हम कपि देव मंगाई। राम जी रोने लगे, मुझे वही बंदर चाहिए। अब वो बंदर कहां से आए? चारों तरफ से ढूंढ ढूंढ कर बहुत सारे बंदर इकट्ठे कर दिए। राम जी चुप नहीं हो रहे हैं। नहीं, मुझे ये बंदर नहीं चाहिए, मुझे तो वही वाला बंदर चाहिए जो भी थोड़ी देर पहले नाच रहा था। अब वो बंदर कहां से आए? गुरु वशिष्ठ ने कहा, वो बंदर तुम्हें किष्किंधा में मिलेगा, जाओ और राम के लिए उसी बंदर को लेके आओ। हनुमान जी को लाया गया। अब तो हनुमान जी जहां राम जावे, हनुमान जी पीछे पीछे, जो खेल करें हनुमान जी के साथ में हो। एक दिन राम जी पतंग उड़ाने लगे। बोले के दिन राम पतंग उड़ाई, स्वर्ग लोक सो पहुंची जाए। हनुमान जी कन्नी को पकड़ रखा है, राम जी पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग स्वर्ग लोक में पहुंच गई। जयंत की पत्नी ने वो पतंग देखी और पतंग को देखकर उसने पतंग को पकड़ लिया। पतंग को पकड़कर अब राम जी पतंग खींचे कैसे? जयंत पत्नी ने पकड़ रखा है पतंग को।
हनुमान से कहा, हनुमान मेरी पतंग किसी ने पकड़ रखी है, ऐसा लगता कहीं फंस गई है, नजर तो आ नहीं रही, कहां गई। उधर जैन पत्नी कह रही हैं, ये पतंग जिसकी भी है, जब ये पतंग इतनी सुंदर है तो इसको उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने कहा, आपने पतंग पकड़ रखी है, इसे छोड़ दीजिए, ये मेरे प्रभु राम की पतंग है। जयंत पत्नी कहने लगी, एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। कैसे? अपने राम जी से कहना मुझे दर्शन दें। हनुमान जी ने कहा, जैसी इच्छा, मैं अभी पूछ कर आता हूं। जब हनुमान जी पूछने गए, राम जी को सारा हाल बताया। राम जी ने कहा, हां, अगर जयंत पत्नी ने मेरी पतंग पकड़ रखी है तो उनसे कहना वो मेरी प्रतीक्षा करें, दर्शन दूंगा, लेकिन अभी नहीं, चित्रकूट में मैं उसे दर्शन दूंगा, कहना मेरी पतंग छोड़ दे। जयंत पत्नी को कहा तो जयंत पत्नी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं उनकी पतंग छोड़े देती हूं, और मैं इस लालसा में रहूंगी कब मुझे उनका दर्शन होगा। पतंग को छोड़ दिया। ऐसे हर खेल में हनुमान जी साथ ही रहते हैं। हनुमान जी पर इतना विश्वास है प्रभु राम को, हनुमान जी हर समय संग में रहते हैं, खेलते भी साथ में हैं, सोते भी साथ में हैं। और बस आज वही राम जी से मिलने आए हैं बटू का रूप रखकर। जब प्रणाम किया तो राम जी तो पहचान गए और पूछा, क्या पूछा? बोले, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बनवीरा। पूछा कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बनवीरा। हनुमान जी जानते हैं, क्षत्रिय कह करके संबोधित किया और फिर भी प्रणाम किया, और बन करके क्या है? ब्राह्मण। बटू का रूप बस रख करके हनुमान जी पधारे। लेकिन अब जैसे हनुमान जी ने को से पूछा, को तुम श्यामल, राम जी ने कहा, हम कहीं से कम पढ़ रहे हैं क्या? तो राम जी ने को से ही उत्तर दिया। जैसे हनुमान जी ने को से पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ बनवीरा, तो राम जी ने कहा, लो हम को से ही उत्तर दे रहे हैं कि कौशले से दशरथ के जाए, कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बनना। बोले, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बन आए। ए भैया, जो तुम हमें देख रहे हो ना, वो हम है नहीं, और जो तुम हम देख रहे हैं वो तुम भी नहीं हो। जैसे तुम बनाए हो वैसे हम भी बनाए हैं। आप भी जो हो, जो नजर आ रहे हो वो आप हो नहीं, लेकिन जो आप हमें देख रहे हो वो हम भी नहीं है। हनुमान जी ने पहचान लिया, ये तो मेरे प्रभु राम हैं। अकुला करके चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं सका। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया। हनुमान जी ने कहा, चलिए प्रभु मैं आपको महाराज सुग्रीव से मिलवाता हूं। कहा कि ठीक है। लेकर के हनुमान जी महाराज जब सुग्रीव के पास पहुंचे, दोनों में मित्रता कराई, हृदय से लगा लिया। भगवान श्री राम ने अपना हाल बताया कि हम अपनी जानकी की खोज कर रहे हैं। अब जानते हो हनुमान जी ने क्या कहा?
भगवान श्री राम ने कहा, महाराज सुग्रीव बोले यहां हरि निशिचर बैदेही, यहां बोले यहां हरि निशिचर बैदेही, और ढूंढत फिरहि विप्रहमतेहि। बोले यहां हरि निशिचर बैदेही। अब समझो बात, राम जी कह रहे यहां हरि, क्या राम जी की सीता वहां खोई थी? अगर मान लो आपका झोला सीतापुर में खोई जाए और ढूंढो कमलापुर में, और कहो यहां हरि, राम जी कहां खड़े हैं? ऋषिमुख पर्वत पर, और कह रहे यहां हरि निशिचर बैदेही। लेकिन राम जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, राम जी सही कह रहे हैं। राम जी कह रहे यहां पर मैं 3 लोगों की खोज में आया हूं। यहां हरि, हरि माने बंदर, निशिचर बैदेही, यहां पर मैं पहला तो बंदर, दूसरा निश्चरों की, और तीसरा अपनी बैदेही की खोज में आया हूं। ढूंढत फिरहि विप्रहमतेहि, और उन्हें मैं ढूंढ रहा हूं, और लगता है आज मेरी खोज पूरी होने वाली है। हृदय से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आपकी दशा ठीक मेरी तरह है, जैसे तुम हो और वैसे ही हम हैं। कैसे? आपकी भी पत्नी का हरण हो गया है, और मेरी पत्नी को भी मेरे भाई ने हण कर रखा है, अपने पास रखा है, जिस कारण मैं उससे छुप कर यहां पर रहता हूं। प्रभु कुछ गहने, कुछ आभूषण मुझे मिले थे यहां पर। आकाश मार्ग से कोई रो रहा था, और रोते रोते कुछ आभूषण यहां गिरे, और वो हमें मिले हैं। अगर हो सके तो आप देख लो, शायद आप पहचान लो। आभूषण आए तो क्या था? उसमें कानों के कुंडल थे। जिस समय हाथ में पकड़े हैं, अब राम जी देख रहे हैं मेरी जानकी की ये कुंडल हैं, लेकिन यहां पर राम जी ने लक्ष्मण की भी परीक्षा ली और कहा, लक्ष्मण देखो तो, मेरे सामने तो कभी जानकी ने अपना सर ढका ही रखा है, खोला ही नहीं, तो मेरी तो नजर नहीं गई। जरा देखना, तुमसे तो वो हंसती थी, बोलती थी, क्या तुम पहचान रहे हो? क्या ये कुंडल तुम्हारी भाभी के हैं? लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े, नाथ ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो चरणों का दास हूं, मुझे कुंडल की तो कोई पहचान नहीं।